नमस्कार। आज हम कोई भूत की कहानी नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल केस फाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम गहरापुर गांव के उस गहरे रहस्य को परत दर परत खोलेंगे जिसे लोग आहट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज, कदमों की एक ऐसी आहट जो अगर एक बार सुनाई दे जाए तो फिर कभी पीछा ही ना छोड़े। यही तो भैरवपुर का असल खौफ है। तो आखिर ये आहट क्या है? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। नहीं, ये एक रहस्यमयी मौजूदगी है, एक एहसास है जो गांव में घूमता है और जो भी इसके दायरे में आ जाता है ये उसकी परछाई बन जाती है। सवाल ये है कि ये मौजूदगी आती कहां से है। हमारी जांच हमें ले जाती है भैरवपुर गांव। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल शांत सुनसान जगह लगती है, लेकिन इसके दिल में एक पुरानी वीरान हवेली है और माना जाता है कि सारे डर की जड़ यही है। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गांव के डर का सेंटर पॉइंट है। लोग कहते हैं कि वो भयानक आहट इसी हवेली की टूटी फूटी दीवारों से निकलकर पूरे गांव में फैल जाती है। हवेली तो डर का केंद्र है, लेकिन असली सबूत उन लोगों के बयानों में मिलता है जिन्होंने इस अनदेखी ताकत का आमना सामना किया है। आइए उनके अनुभवों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि इस केस फाइल से पता चलता है, इस शक्ति के हमले का कोई एक तरीका नहीं है। ये सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि शारीरिक रूप से महसूस भी होती है। ये सिर्फ दिखती नहीं बल्कि अपना रूप भी बदलती है। हर अनुभव पिछले वाले से अलग और ज्यादा भयानक है। गांव के मास्टर अनिरुद्ध ने इसका अनुभव तब किया जब वो एक सुनसान सड़क पर थे। उन्हें अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी और फिर किसी ने सीधे उनके कान में फुसफुसाया, तुम बच नहीं पाओगे। अमर, जो एक बस ड्राइवर है, उसका अनुभव तो और भी ज्यादा डरावना था। सोचिए, उसकी खाली बस में एक साया सवार था जो अचानक गायब हो गया और फिर उसे हुक्म दिया। ये दिखाता है कि ये शक्ति सिर्फ डराती नहीं बल्कि कंट्रोल भी करती है। और सबसे अहम बात यह है कि इस शक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस पर विश्वास करता है या नहीं। डीसीपी अरविंद, एक तर्कवादी अफसर, उन्होंने भी उस बर्फीले ठंडे स्पर्श को महसूस किया। और वहीं मोहन, जो पूजा करने गया था, उसे दीवार पर एक खूनी चेतावनी मिली। ये वही चेतावनी थी जो मोहन ने हवेली की दीवार पर खून से लिखी हुई देखी थी। ये उस शक्ति का सीधा संदेश था जो ये साफ कर रहा था कि कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। इससे ये भी पता चलता है कि ये शक्ति कितनी अप्रत्याशित है। ये हर किसी को एक अलग रूप में दिखाई देती है, शायद देखने वाले के सबसे गहरे डर का रूप लेकर। रघु नाई के लिए ये हरी आंखों वाला साया था, तो सविता के लिए ये काली साड़ी वाली एक औरत थी। इन सभी भयानक घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसका जवाब हमें एक सदी पुरानी त्रासदी में मिलता है। कहानी की जड़ें 100 साल पुरानी हैं। हवेली की मालकिन ललिता, जिसे उसी के पति ने मारकर यहीं जिंदा दफना दिया था, उसकी चीखें, उसका दर्द आज आहट बनकर गूंज रहा है। जब जांचकर्ता हवेली के तहखाने में पहुंचे तो उन्हें ललिता की आत्मा का ये सीधा संदेश मिला, एक ऐसी धमकी जो कहती है कि सच जानने की सजा भी मौत है। इस लगातार बढ़ते खौफ से तंग आकर गांव वालों ने एक हताश और आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। उनकी योजना बहुत सीधी थी। अगर हवेली ही उस आत्मा को यहां लोके हुए है तो हवेली को ही खत्म कर दिया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आग उस श्राप को हमेशा के लिए मिटा देगी। लेकिन क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हुई? केस फाइल का ये आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या आग की लपटें उस सदियों पुराने दर्द और गुस्से को शांत कर पाईं? जवाब है नहीं। एक शब्द में उनकी सारी उम्मीदें राख हो गईं। इसका सबसे बड़ा सबूत रीना का अनुभव था। हवेली जलने के कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत लग रहा था, रीना ने अपने कमरे में उसी आहट को फिर से सुना। श्राप खत्म नहीं हुआ था। और यहीं इस केस का सबसे भयानक निष्कर्ष सामने आता है। आहट किसी हवेली या जगह से नहीं बंधी है। ये एक परछाई है जो एक बार किसी को सुन ले तो हमेशा के लिए उससे जुड़ जाती है। तो ये केस फाइल हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस डर से कैसे भागा जा सकता है जो किसी के अंदर ही बस जाए, जब पीछा करने वाला साया कोई और नहीं बल्कि खुद की परछाई बन जाए।